तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, बाब अव्वल। पौलुस की तरफ से, जो हमारे मुंजी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। तीमुथियुस के नाम, जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम, इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदाबंद मसीह यीशु की तरफ से तुझसे हासिल होता रहे। जिस तरह हमने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफिसुस में रहकर बाज शख्सों को हुक्म दे कि और तरह की तालीम न दें और उन कहानियों और बेइंतहा नसबनामों पर लिहाज न करें जो तकरार का बाइस होते हैं, और उस इंतजाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मुबनी है, उसी तरह अब भी करता हूँ। हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया और ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जह हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है, बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझ कर कि शरीयत रासबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों, गुनहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों और लौड़ेबाजों और बुर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सवा सही तालीम और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते है। ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के माफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदाबंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफ्र बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे, और हमारे खुदाबंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ पर बड़े गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। ऐ फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशन गोइयों के माफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थीं, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उसके नेक नियत पर कायम रहे, जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। उन्हीं में से यूनिमुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफ्र से बाज रहना सीखें। बाब 2। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन आराम के साथ जिंदगी गुजारें। ये हमारे मुंजी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी गज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हुआ, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात
پائے گی، بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ باب 3۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا وحدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے فندے میں نہ پھنسے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوم میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ باب 4۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھے تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا، لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق، کیونکہ ہم محنت اور جان فسانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کو حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنے تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ باب 5۔ کسی بڑے عمر والے کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر، ان بیواؤں کی جو واقعی بیوہ ہیں عزت کر، اور
अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि यह खुदा के नजदीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐश व इशरत में पड़ गई है, वो जीते जी मर गई है। इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्जाम रहें। अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी न करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम की न हो और एक शौहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हो, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पे रही हो। मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज न कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और सजा के लायक ठहरती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। और इसके साथ ही वो घर घर फिर कर के बेकार रहना सीखती हैं और सिर्फ बेकारी नहीं रहती बल्कि बकबक करती रहती और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नाशाइस्ता बातें कहती हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतजाम करें और किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका न दें, क्योंकि बाज गुमराह होकर शैतान की पैरो हो चुकी हैं। अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवाएं हों तो वही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ न डाला जाए ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा हैं। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं, क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जो दावा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ किया जाए बगैर दो बातें गवाहों के उनको न सुन। गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत कर ताकि औरों को भी खौफ हो। खुदा और मसीह यीशु और बुरगजीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि इन बातों पर बिला तासुब अमल करना और कोई काम तरफदारी से न करना, किसी शख्स पर जल्द हाथ न रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक न होना, अपने आप को पाक रखना, आइंदा को सिर्फ पानी ही न पिया कर बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। बाज आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज के पीछे जाते हैं। इसी तरह बाज अच्छे काम भी जाहिर होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वो भी छिप नहीं सकते। बाप 6, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम न हो। और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर न जाने बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि न हम दुनिया में कुछ लाए और न कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ऐ मर्द खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो।
ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پنطس پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حق کو بے داغ اور بے الزام رکھ جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خداوند ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کے مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ اے تیموتھیوس، اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفتوں پر توجہ نہ کر۔ بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں، تم پر فضل ہوتا رہے۔